हाय। नमस्ते दोस्तों। यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कंपनी ब्रांडिंग का जो कन्वर्शन था वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बट उसके बाद हम लोग जो ऑटो पायलट कन्वर्शन था वो देखने वाले थे, बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारा टेस्टिंग है वो अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं। सो टेस्टिंग होने के बाद वो भी वीडियो आपको यूट्यूब के अंदर मिल जाएगा। सो फिलहाल हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जो कंप्लायंस पॉलिसी रहती है एंड्रॉइड के लिए वो कैसे क्रिएट करेंगे और उसका यूज क्या है और कैसे अप्लाई करेंगे। सो ये चीज देखने के लिए से पहले हम लोग इसका जो डेफिनेशन है इन शॉर्ट में देख लेंगे। सो यहाँ पे आप चेक करोगे तो कंप्लायंस पॉलिसी एक्चुअली क्या होती है, तो यहाँ पे एक सिक्योरिटी रूल रहता है। तो वो ये तय कर लेता है कि जो कंपनी का डेटा एक्सेस हो रहा है वो डिवाइस सिक्योर है कि नहीं। तो इसके अंदर क्या क्या आता है। सो कंप्लायंस पॉलिसी के अंदर यहाँ पे आप चेक करोगे कि जो फोन के अंदर जो पासवर्ड है वो पिन होना चाहिए, वो है कि नहीं है वो क्रॉस चेक कर लेता है। अगर नहीं है तो वो हमको सेट करने के लिए बोलेगा। ओके। और फोन के अंदर जो सॉफ्टवेयर है इट मीन्स ओएस वर्जन वो पुराना है या फिर इट इज लेटेस्ट अपडेटेड। अगर जो पुराना रहेगा तो वो कंप्लाइंस करके नहीं देगा। और सेकंड थिंग ये डिवाइस रूटेड हैक हुआ है कि नहीं वो ये क्रॉस चेक कर लेता है। और इसके अंदर जो गूगल प्ले प्रोटेक्ट जो सर्विसेज है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं, अपडेटेड है कि नहीं, वो ये सारी चीजें क्रॉस चेक कर लेता है। उसके बाद है वो डिवाइस है वो कंप्लायंस करके दे देता है। अब इसका यूज देखेंगे तो यूज क्या है। तो यूज मतलब जो मेन जो पॉइंट है यही हमारा यूज है। तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो यूज के अंदर यहाँ पे वो डेटा सिक्योरिटी। फर्स्ट वन है डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी इट मीन्स अगर जो मैंने ऊपर जो चीजें बताई आपको, चार चीजें, गूगल प्ले प्रोटेक्शन, रूटेड, ओएस वर्जन और पासवर्ड, अगर ये चीजें प्रॉपरली नहीं होती है डिवाइस के अंदर वो डिवाइस है वो नॉन कंप्लायंस करके देगा। मतलब जो ऑर्गेनाइज का डेटा है, जो एप्लीकेशंस, वो एक्सेस हमें नहीं करने देगा एप्लीके ये फोन के अंदर। और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल मतलब यहाँ पे यह पॉलिसी ये तय कर लेती है कि अगर डिवाइस कंप्लायंस है तो जो हमारे ऑर्गेनाइज का डेटा है वो एक्सेस करने देगी। अदरवाइज डिवाइस नॉन कंप्लायंस में जाता है वो डायरेक्टली डिनाई करेगी एक्सेस करने के लिए। मतलब उसमें क्या रहता है, हमारा जो डेटा है ऑर्गेनाइजेशन का वो सिक्योर रहता है। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है ऑटोमेटिक मैनेजमेंट। ऑटोमेटिक मैनेजमेंट के अंदर क्या रहता है, अगर आपका फोन अगर चोरी हो जाए तो मिस होता है और कुछ नियमों का उल्लंघन करे तो उसमें क्या रहता है, कंपनी है वो रिमोटली अपने जो फोन का डेटा रहता है वो डायरेक्टली निकाल सकती है। मतलब डायरेक्टली वाइप करके जो हमारा डेटा है वो सिक्योर रहता है। सो ये सारी चीजें वो हेल्प करती है थ्रू द कंप्लायंस पॉलिसी। सो अभी जाएंगे एडमिन पोर्टल के अंदर, कंप्लायंस पॉलिसी कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो चेक करेंगे। सो यहाँ पे हमें एंड्रॉयड के लिए पॉलिसी क्रिएट करने के लिए हम जाना है intune.microsoft.com। यहाँ पे डिवाइस के अंदर आपको आप डायरेक्टली यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन में भी जा सकते हो, बट बेस्ट रहेगा तो आप एंड्रॉयड में जाइए। यहाँ पे आपको स्पेसिफिक क्राइटेरिया मिलेगा। यहाँ पे कंप्लायंस पॉलिसी क्रिएट करेंगे हम लोग अभी। तो कंप्लायंस पॉलिसी क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्रिएट करते हैं, क्रिएट पॉलिसी प्लेटफॉर्म पे क्लिक करेंगे हम लोग। एंड्रॉयड एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पे इंटरप्राइज डिवाइस सिलेक्ट कर रहा है आपको। यहाँ पे प्रोफाइल टाइप ओवन वर्क प्रोफाइल। ओके। फुल्ली मैनेज, अगर आपका कॉर्पोरेट का डिवाइस रहेगा तो आप फुल्ली मैनेज कर सकते हो, वो भी हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे पर्सनल वर्क प्रोफाइल, करने क्रिएट। अभी कंप्लायंस पॉलिसी पे उसको नाम देंगे एंड्रॉयड आईफोन कंप्लायंस पॉलिसी। नाम आपको अब ऐसा देना है ताकि वो आइडेंटिफाई हो जाए, ओके, इजीली। इसको दिया मैंने, अब करेंगे नेक्स्ट। और इसमें हम लोग को कुछ क्राइटेरिया रखना है कंप्लायंस के रिलेटेड, तो रख सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्टली इसको नेक्स्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोई भी कंडीशन नहीं है। तो क्राइटेरिया में क्या रखना है, अगर आपको रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे देखिए, रिक्वायर्ड द डिवाइस टू बी अंडर द मशीन रिस्क।
यहाँ पे कुछ स्कोर रहेगा मशीन रिस्क का। डिवाइस इवोल्यूशन माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर इन पॉइंट। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना था क्लियर मीडियम। यहाँ पे नोट कॉन्फ़िगर रख देता हूँ बिकॉज एक्चुअली इसमें कंडीशन लग जाती है। अगर ये कंडीशन मीट नहीं होती है रिक्वायरमेंट फुलफिल, तो डिवाइस हमारा है वो कॉन्फ़िगर नहीं होगा। और यहाँ पे रूटेड डिवाइस, यहाँ पे प्रिवेंट रूटेड डिवाइस फ्रॉम हैविंग कॉर्पोरेट एक्सेस। अगर कोई डिवाइस रूटेड है, मतलब कुछ पार्ट चेंजेस हुआ है या फिर थर्ड पार्टी ने रहते हैं राइट ऐसे डिवाइस पार्ट चेंजेस या फिर कोई डिफरेंस हुए डालता है, तो इसमें मॉडिफिकेशन में आता है। तो इसको अगर ब्लॉक करते हो, तो अगर रूटेड डिवाइस रहेगा तो कॉन्फ़िगर नहीं करने देगा। तो फिलहाल मैं इसको नॉट कॉन्फ़िगर रख देता हूँ, तो बिकॉज मैं भी टेस्ट करने वाला हूँ और मेरा नॉर्मली मतलब रिपेयर किया हुआ डिवाइस है। ओके, तो मुझे कॉन्फ़िगर करने नहीं देगा, तो इसके लिए मैं इसको नो कॉन्फ़िगर देता हूँ। और रिक्वायर द डिवाइस एट अंडर द डिवाइस थ्रेट लेवल। तो थ्रेड लेवल देखोगे आप सिक्योर स्कोर, यहाँ पे थ्रेड लेवल चेक करेगा। तो नॉट कॉन्फ़िगर और गूगल प्ले प्रोटेक्शन में यहाँ पे गूगल प्ले सर्विस कॉन्फ़िगरेशन, ये गूगल प्ले सर्विस एप्लीकेशंस रहता है गूगल प्ले सर्विस का। यहाँ पे आप चेक करोगे, अरे मालूम रहेगा आपको। यहाँ पे गूगल, देखिए एक सेकेंड, इमेज में चेक पता था आपको, यहाँ पे ये वाला तो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल रहता है। अगर आपको चाहिए रिक्वायर्ड है तो आप यहाँ पे रिक्वायर्ड कर सकते हो, नो वरीज। अप टू डेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, यहाँ पे अप टू डेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कैन प्रोटेक्ट डिवाइसेस वल्नरेबिलिटीज। ओके, मतलब डिवाइस भी अपडेटेड होना चाहिए प्रॉपरली। प्लीज इंटीग्रेट बिकॉज एक्चुअली अगर प्रॉपरली रहेगा, बिकॉज वल्नरेबिलिटी प्रॉपरली ये चेक करेगा डिवाइस, मतलब ये कैपेबल है कि नहीं। ओके, और प्ले इंटीग्रेटिव पोर्टेबिलिटी, यहाँ पे भी इसको हम लोग क्लियर बेसिक इसको नोट कॉन्फ़िगर कर देते हैं। डिवाइस प्रॉपर्टी में क्या होना चाहिए, वर्जन, ये मिनिमम वर्जन भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल स्पेसिफिकेशन दिया है उसने, यहाँ पे आप वर्जन मेंशन कर सकते हो अगर आपको रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे बिकॉज आप वर्जन मेंशन करोगे तो मतलब इसका यूज़ क्या रहता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, कुछ उनके डिवाइस रहते हैं स्पेसिफिक वर्जन में ही वर्क होने चाहिए, बिकॉज एक्चुअली अपडेट हुआ तो कभी कभी प्रॉब्लम देता है प्रोफाइल पे। तो उसके लिए पॉलिसी बनाई है। अगर आप ऑल रख देते हो तो मोस्टली इशू तो नहीं आते हैं ज़्यादा, इजीली कॉन्फ़िगर होता है, इनरोल होता है। अब सिक्योरिटी के अंदर यहाँ पे कुछ ब्लॉक एप्स अननोन सोर्स रिक्वायर्ड इंक्रिप्शन स्टोरेज, ये ब्लॉक यूएसबी मिनिमम सिक्योरिटी पैच लेवल एंड्रॉयड डिवाइस, ये सारी चीज़ें हैं। तो मतलब ये एनेबल हो जाएगा, तो ये भी आप लग सकते हैं। मिनिमम पीएस पासवर्ड फॉर पेमेंट, ये पासवर्ड रिलेटेड है, पासवर्ड होना चाहिए वो भी इसके बीच में। एंड्रॉयड 12 एंड लेटर, यहाँ पे डिवाइस लेवल पे है, ये वर्जन लेवल पे है, अर्लियर होना चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसको आप रख सकते हो रिक्वायर्ड है तो। ओके, अगर मैंने कोई भी चीज़ अनेबल नहीं की है, मैं इसको एज इट इज़ नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट में यहाँ पे नॉन कम्प्लेक्स, नॉन कम्प्लेक्स में रहेगा तो मार्क डिवाइस ऐसे नॉन कम्प्लेक्स इमिडिएटली मार्क होना चाहिए। आपको यहाँ पे देखिए पुश नोटिफिकेशन, ये सारी बहुत चीज़ें हैं वो मिल जाती है जिसका जो भी एडमिन रहेगा। तो नेक्स्ट, और कुछ कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइस नॉन कम्प्लाइंस हो तो यूज़र है वो मोस्टली एडमिन के पास ही आएगा, डोंट वरी। यहाँ पे असाइन में ग्रुप के अंदर ऐड करेंगे हम लोग ग्रुप यहाँ पे, बिकॉज अब ऑल यूज़र को भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे मेरा ग्रुप किया था मैंने, विंडोज ऑटो पायलट पे एमएफए ग्लोबल विंडोज इनरोल डिवाइस इंटू विंडोज है।
यहाँ पे विंडोज़ के लिए इसको भी लग सकते हो हम लोग। और एंड्रॉइड के लिए बनाना चाहते हो तो एक यहाँ पे एंड्रॉइड विंडोज़ है ना, यहाँ पे हम लोग एंड्रॉइड के लिए बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको ये इनरोल के लिए एक ही ग्रुप बनाया है। ओके, फिर विंडोज़ डिवाइस है तो यहाँ पे मैं ग्रुप क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी ग्रुप है वो सपोर्ट करेगा। ओके, तो यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप में जाते हैं। यहाँ पे ओके, तो ये मेरा फॉर्मेट है इंटोन विंडोज इनरोल डिवाइस। यहाँ पे मैंने कंप्लायंस पॉलिसी क्रिएट की है। ये कंप्लायंस वेलकम मेल की ये है। यहाँ पे करते हैं ऐड सिक्योरिटी ग्रुप। यहाँ पे INT हाइफन एंड्रॉइड हाइफन कंप्लायंस पॉलिसी। ओके, कर देते हैं नेक्स्ट। ऑलरेडी रोल नॉट रिक्वायर्ड, क्रिएट ग्रुप। ओके, यहाँ पे हमें मेंबर ऐड करने के लिए नहीं देता ऑप्शंस। डायरेक्टली इंटोन में यहाँ पे इंट्रा में जाओगे तो वहाँ पे हमें ऑप्शन देगा। तो यहाँ पे विंडोज कम एंड्रॉइड, इसमें हम लोग मेंबर ऐड कर देते हैं। तो मेंबर में देखो तो कोई नहीं है। तो मेंबर में IT हेल्प डेस्क करके था। हेल्प डेस्क नहीं मिले ना, डायरेक्टली यूजर में जाएंगे। यहाँ पे एक्टिव यूजर्स, ये हेल्प डेस्क है, इसको मैं ऐड कर दूंगा ग्रुप के अंदर। देखिए जो भी पॉलिसी मैं टेस्ट कराऊँ यही आईडी के ऊपर, दो आईडी है मेरे पास। INT आईफोन, ये ओके एंड्रॉइड, इसको ऐड किया। और सेकेंड है IT सपोर्ट, इसको भी ग्रुप के अंदर ऐड कर देते हैं। INT आईफोन, ओके, टाइम लग रहा है। ओके, ये हुआ। अब यहाँ पे सेम ग्रुप है, यहाँ पे हमें ऐड करना है। रिसेट करके एक बार चेक करते हैं एंड्रॉइड वाला डिवाइस ग्रुप आया कि नहीं। तो यहाँ पे ये रहा एंड्रॉइड कंप्लायंस पॉलिसी, इसको करते सिलेक्ट। और यहाँ पे मैंने इंक्लूडेड ग्रुप में ऐड कर दिया उसको। ओके, और एक्सक्लूडेड में अगर आपको कोई यूजर्स है जिसको ये पॉलिसी नहीं लगानी है, ओके, मैं डिवाइस विदाउट कंप्लायंस उसका आउटलुक है, मोबाइल में चलना चाहिए, तो उसको आप एक्सक्लूड ग्रुप में ऐड कर सकते हो। सो देन नेक्स्ट। ओके, दो डिवाइस, दो यूजर ऐड किए हुए, ये पॉलिसी है। पॉलिसी रिव्यू करके आप इसको, ये कंप्लायंस सेटिंग्स के अंदर मैंने कुछ नहीं ऐड किया है, क्रिएट। ये मेरी कंप्लायंस पॉलिसी क्रिएट हो चुकी है। ओके, अगर आप इसको एडिट करना चाहते हो तो यहाँ से आप इसको एडिट करके जब भी कुछ ऑप्शन रिक्वायर्ड है आपको, अब इसको ऐड कर सकते हो यहाँ से। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।